डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर हमने आज इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कंपटीशन के लिहाज से और जो स्टूडेंट हैं लॉ के हवाले से एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट के रिलेटेड है। हार्ट का जो चैप्टर है इंतहाई इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के हवाले से, आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम के हवाले से और अदर प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम के हवाले से और एलएलबी के हवाले से। तो इसको अच्छी तरह से आपने जहन नशीन करना है और इसको याद करना है ताकि आपको इसके ऊपर जो है अबूर हासिल हो सके। पाकिस्तान पिनल कोड का जो इसका रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है हार्ट के रिलेटेड सेक्शन 332 से लेकर सेक्शन 337 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो इसको डील करता है। हार्ट की हम उसकी जर्नल जो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका मतलब पहले पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन रेलेवेंट लॉ और फिर इसकी जो काइंड्स हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो हम आते हैं वापस आज के हम अपने टॉपिक के ऊपर। हार्ट जो है, हार्ट हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 332 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। इसका जो सिंपल मीनिंग है हार्ट का, ज़ख़म देना किसी पर्सन को, किसी इंसान को उसके किसी जिस्म के हिस्से के ऊपर फिज़िकल तौर पर या उसको मेंटली तौर पर कोई ऐसा ज़ख़म देना, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो विजिबल ज़ख़म ना हो, उसकी वजह से उसकी शख्सियत के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर अगर किसी किस्म का उसके ऊपर रंज हो तो उसको सिंपल अल्फाज के अंदर हम हार्ट कहते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 332 है, 332 है, उसके अंदर जो हार्ट है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि हूएवर काज़ेज़ पेन, हार्म, डिजीज़, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन और impairs, disables, disfigured, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof any person without causing his death is said to cause hurt। सेक्शन 332 के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन किसी को पेन या हार्म या तकलीफ़ या कोई बीमारी कोई ऐसी दे देता है या इंजरी काज करता है या उसको डिसेबल करता है उसका कोई भी जिस्म का उज़्व, या उसको इम्पेयर करता है या उसकी डिसफिगर करता है इस जिस्म के हिस्से को, या किसी आर्गन ऑफ द बॉडी को डिसमेंबर कर देता है, उसको उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको कट कर देता है, वो भी उसके अंदर आएगा, या उसका कोई हिस्सा जो है उसको मसख कर देता है, ये तमाम चीज़ें करता है। ओनली उसके अंदर वो ये नहीं करता कि विदाउट काजिंग द डेथ, अगर पर्सन की डेथ काज नहीं होती उसके अलावा किसी किस्म की भी ज़रब अगर पहुंचा देता है तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के तहत हम हार्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। हार्ट जो है इसकी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो काइंड्स हैं वो 5 किस्म की हैं। काइंड ऑफ हार्ट इन डिटेल इफ वी डिस्कस देयर आर द 5 काइंड्स, मेजर 5 काइंड्स ऑफ हार्ट। फर्स्ट जो इसकी काइंड है दैट इज इतलाफ उज़्व। सेकंड काइंड जो है वो इतलाफ सलाहियत उज़्व। थर्ड काइंड ऑफ हार्ट इज शजा। फोर्थ काइंड ऑफ हार्ट इज जुर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो काइंड ऑफ हार्ट इज द काइंड्स ऑफ अदर हार्ट्स। ये 5 किस्म की जो उसकी काइंड्स हैं हार्ट की, ये पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 332 के अंदर जो है वो डिस्क्राइब हुई हैं। अब इसके अंदर सबसे पहली काइंड जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेक्शन 333
के अंदर इतलाफ उज़्व। इतलाफ उज़्व व्यूअर्स जो काइंड है ये अरेबिक वर्ड है। इतलाफ ए उज़्व, उज़्व अरेबिक के अंदर किसी भी आर्गन को कहते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये उंगली है, ये थंब है, दीज आर दी उज़्व ऑर्गन। ये कान है, आँख है, दीज आर दी उज़्व आर्गन। ये आर्गन हैं। और जो इतलाफ़ है, इतलाफ़ कहते हैं उनको जुदा कर देना, उनको कट कर देना, उनको अलहदा कर देना। किसी भी आर्गन, किसी भी जिस्म के हिस्से को, जो ऑर्गन्स हैं, लिम्ब हैं, उनको उनसे अलहदा कर देना, तो उसको कहते हैं कि इतलाफ़ उज़्व। तो सेक्शन 333 के अंदर इसकी डेफिनेशन जो बयान हुई है, हु एवर डिसमेंबर्स, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ उज़्व। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन जिस्म के किसी हिस्से को काट कर अलहदा कर देता है, किसी आर्गन को, या उसका जो कोई जिस्म का हिस्सा है कोई भी, या उसका कोई आर्गन है, उज़्व है, उसको जिस्म से अलहदा कर देता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये तो उसने इतलाफ उज़्व का जो ऑफेंस है वो कमिट किया 333 के तहत। उसके बाद जो उसका पनिशमेंट है वो सेक्शन 333 के तहत है। सेक्शन 334 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है, पनिशमेंट है, अगर कोई विद द इंटेंशन उसको हर्ट काज करे और उसको नॉलेज हो कि मैं ये हर्ट काज कर रहा हूँ और मैंने ये इतलाफ उज़्व का जो ऑफेंस है ये कमिट कर दिया है, तो उस सूरत में जो डॉक्टर है उसकी कंसल्टेशन के साथ, ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर की कंसल्टेशन के साथ उसके ऊपर जो कसास है उसकी सज़ा लागू होगी। कसास, जैसे मैंने कहा कि कसास की सज़ा कि अगर उसने, जैसे हम आम सुनते हैं कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ, उसके सेम किस्म का जो ऑफेंस उसने कमिट किया है उसको उसी किस्म की हर्ट जो है वो 334 के तहत कसास के तहत लागू की जाएगी उसके ऊपर। अगर कसास 334 के तहत लागू नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, कीपिंग इन द व्यू प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी or the injunction of Islam as learned on Holy Quran and Sunnah, the offender shall be liable to arsh, which may be punished with imprisonment or other discretion for a term which may extend to 10 years as a ताज़ीर। उसके अंदर अर्श की सज़ा होगी। अर्श की सज़ा हर्ट के चैप्टर के अंदर आएगी, जो कि दय्यत का कुछ % होगा, और अर्श की सज़ा हर हर्ट केसेस के अंदर जो इन्फ्लिक्ट की जाएगी, और उसके साथ उसको बतौर ताज़ीर 10 साल तक की जो सज़ा है वो उसके अंदर उसको सज़ा दी जाएगी सेक्शन 334 के अंदर। अगर उसने इतलाफ़ उज़्व किया, जिस्म का कोई हिस्सा उसने काट दिया, उसको अलहदा कर दिया बॉडी से, कोई लिम्ब या आर्गन को, उस सूरत में 334 के तहत उसको 10 साल की सज़ा ताज़ीर के अंदर जो है वो दी जाएगी। लेकिन पहली सज़ा कसास है, कसास सज़ा दी जाएगी। अगर कसास लागू नहीं होता, उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर दूसरी सूरत में ताज़ीर के अंदर उसको सज़ा जो है 10 साल एज ए ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद सेकंड जो हमारी काइंड है सेक्शन 335 के अंदर, वो है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व। इतलाफ़ उज़्व के जिस्म के हिस्से को, लिम्ब को, आर्गन को काट कर अलहदा कर देना, जबकि इसके अंदर सलाहियत का जो वर्ड आया है, फंक्शनिंग जो उसकी है उसको ख़त्म कर देना, उसको इतलाफ़ सलाहियत उज़्व कहते हैं, कि उस जिस्म के हिस्से की सलाहियत को ख़त्म कर देना, वो 335 के अंदर आएगा। इसको हम रीड आउट करते हैं एज इट इज। हूएवर डिस्ट्रॉय और परमानेंटली इम्पेयर्स द फंक्शनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन और causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ उज़्व। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन डिस्ट्रॉय करे, तबाह करे,
आर परमानेंटली इम्पेयर द फंक्शनिंग, और मुकम्मल तौर पर उसकी फंक्शनिंग जो है, उसके करने का जो काम है, जो वो फंक्शन करता है, उसको ख़त्म कर देना। पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ आर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, उस आर्गन की जो कैपेसिटी है, उसको काम करने का जो पावर है, वो पावर ख़त्म कर देना। तो उसका परमानेंटली डिसफिगरमेंट, उसको मुकम्मल तौर पर उसकी फंक्शनिंग जो है, उसको डिसफिगरमेंट, उसको ख़त्म कर देना। तो वो हम समझेंगे कि दैट इज़ इतलाफ़ उज़्व जो है वो काज किया गया है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर किसी की मुकम्मल तौर पर आँख की कोई बिनाई ज़ाया कर देता है, आँख है उसकी क्या है कि उसकी मुकम्मल जो है वो बिनाई ज़ाया कर देता है। कान है, उनकी समात है, कोई ऐसा मटेरियल उसके अंदर प्लेस करता है, कोई ऐसी लिक्विड उसको कर देता है, लिक्विड मटेरियल डालने से उसकी कानों की जो समात है वो ख़त्म कर देता है। या होंठ हैं, दो होंठ है, उसमें से कोई एक आध होंठ काट देता है, दैट इज़ उसकी फंक्शन ख़त्म कर दी। उसके जो कोई मेंबर है, जो जॉइंट है, मिसाल के तौर पे उसके ये लिम्ब हैं, उंगली काट देता है, हाथ काट देता है, पाँव काट देता है, इस सूरत में ये पूरा आर्गन उसने काट दिया। उसके बाद उसकी लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर्स जो है वो ख़त्म कर देता है। नाक है, नाक पूरा या उसका कुछ हिस्सा वो काट देता है। तो ये तमाम जो हिस्से हैं ये इतलाफ़ उज़्व के अंदर आते हैं, जिनकी मैंने मिसालें दी कि अगर इस किस्म का कोई वो एक्ट करेगा तो उस सूरत में उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ इतलाफ़ सलाहियत उज़्व उसने किया है। अब उसकी जो पनिशमेंट है, सेक्शन 336 पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसके अंदर उसकी पनिशमेंट है, अगर कोई पर्सन इंटेंशन के साथ हर्ट काज करे और नॉलेज के साथ इल्म रखते हुए कि उसने हर्ट काज किया है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व शैल बी कंसल्टेशन विद द ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर पुनिश विद कसास। इसके अंदर भी पहली सज़ा जो है वो कसास है। अगर उसने इतलाफ़ सलाहियत उज़्व का जुर्म किया है, ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर उसके ऊपर कसास लागू होगा। तो अगर कसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ अकॉर्डिंग्स विद द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श की सज़ा दूसरी सज़ा होगी, एंड मे आल्सो बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एज आ ताज़ीर। उसके अर्श के साथ उसको जो ताज़ीर की सज़ा है वो भी उसको सज़ा दी जाएगी, जो कि 10 साल होगी। तो ये दोनों जो ऑफेंसेस हैं, इतलाफ़ उज़्व एंड इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, इन दोनों की जो पनिशमेंट्स हैं वो सेम है, 10 साल है और एज ए ताज़ीर है। पहली सज़ा कसास है, फिर अर्श है, और तीसरी सज़ा साथ 10 ईयर एज ए ताज़ीर जो है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी रखी जा गई है इसके अंदर। दो सेक्शन 336A एंड 336B जो है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत वो कोरेसिव सब्सटेंस जो है उसके तहत इसके अंदर इंसर्ट किए गए थे 2011 के अंदर अमेंडमेंट के ज़रिए, जिसके अंदर 336B है उसके अंदर है कि पनिशमेंट हर्ट बाय द कोरेसिव सब्सटेंस। अगर कोई कोरेसिव सब्सटेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच नॉट लेस देन 14 ईयर एंड मिनिमम फाइन ऑफ 1 मिलियन रुपीज़। इसके अंदर ये था कि जैसे तेज़ाब के वाक़यात हो रहे थे, तेज़ाब फेंका जा रहा था उसके ज़रिए, और ये एंटी टेररिज्म कोड के अंदर काबिल समात ऑफेंस है 336B, जिसके तहत अगर कोई तेज़ाब फेंकता है या कोई ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर चेहरा मसख हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस सूरत में ये भी एक किस्म का हर्ट की ही एक किस्म है। 336B के तहत उसको कोई तेज़ाब का या कोरेसिव सब्सटेंस इस किस्म का कि जिस वजह से उसकी जल्द ख़त्म हो जाए, चेहरा ख़त्म हो जाए, झुलस जाए, तो यो तमाम इसके अंदर वो भी सज़ा के तौर पर वो एक सेक्शन डाला गया है। तो ये दो काइंड जो हैं इतलाफ़ उज़्व, 5 किस्म की काइंड के अंदर हमने मेजर 2 काइंड जो है वो पढ़ ली हैं। हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर शज्जा जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ हर्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं आपसे आज के लिए इतनी ही गुजारिशात के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
है।